आइए आज लेसन 2 है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इसका अध्ययन करते हैं। इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। इसके लेखिका कौन है? सिस्टर निवेदिता। तो इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में जो है बताया गया है। ठीक, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। मतलब सबसे कि अच्छा न्याय करने के लिए प्रसिद्ध थे। एक न्यायप्रिय राजा थे, प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। ठीक, कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं दिए थे, अपराधी को पहचान लेते थे। इनकी आंखें जो है कभी धोखा नहीं खाती थी। तो इनकी बारे में बताया गया। इनके मरने के बाद जो है इनका खंडहर हो गया महल। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर बच्चे खेलने लगे, पशु चराने लगे गांव के लोग। तो वही कहानी है। तो एक लड़का स्वयं को न्यायाधीश बन गया था, अच्छा निर्णय करने लगा था, फेमस हो गया था। बाद में तब पता चला कहाँ बैठा है, तो वो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पर बैठा था। तो ये पता चला तो उसको राजा खुदवाने का प्रयास किया, बैठने का प्रयास किया, लेकिन बैठ नहीं पाया। तो उस तरह से वो सिंहासन इस दुनिया से गायब हो गया। कैसे गायब हुई ये सब कहानी चलिए देखते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ है, वी आर ऑल, हम सभी हैं, फेमिलियर विथ मानवता से परिचित होना। नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से हम सभी विक्रमादित्य के नाम से क्या हैं? परिचित हैं। हिज रेन, उनके शासन का, हैज बीन रहा है। ए लैंडमार्क, लैंडमार्क मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान या महत्वपूर्ण घटना भी इसी माने होता है। तो उनके शासन का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में। उनके शासन का हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत अपनी उत्पत्ति के लिए उनका क्या है? ऋणी है। आल्दो, यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, सुमिस इतना या बहुत। इट इज स्ट्रेंज दैट, फिर भी यह विचित्र है कि वी हार्डली नो एनीथिंग डिफिनिट, कि हम मुश्किल से ही कोई चीज़ निश्चित रूप से जानते हैं। अबाउट हिज लाइफ, उनके जीवन के बारे में। तो कह रहे हैं कि यद्यपि उनका नाम इतना प्रसिद्ध है, फिर भी यह विचित्र बात है कि हम मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कोई चीज़ निश्चित रूप से जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, कह रहा है कि उनके बारे में एक चीज़ सर्टेन है, निश्चित है। हाउएवर माने फिर भी उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है। वह चीज़ क्या है? तो चीज़ या बात, थिंग माने होता है। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, वह न्याय और ज्ञान से प्रेम करते थे। जस्टिस मीन्स न्याय, लर्निंग मीन्स ज्ञान। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह गेव देते थे, परफेक्ट जस्टिस माने होता है पूर्ण न्याय, टू हिज पीपुल, अपनी प्रजा को। पीपुल माने यहाँ होगा प्रजा, वह अपनी प्रजा को पूर्ण न्याय देते थे। गैदर्ड लर्नेड मैन, गैदर्ड माने इकट्ठा किए थे, वह लर्नेड मैन माने होता है विद्वानों को। अबाउट हिम माने अपने चारों ओर के, अबाउट मीन्स चारों ओर या आसपास भी होता है। इन हिज कोर्ट, अपने दरबार में। तो वह अपने दरबार में चारों ओर के विद्वानों को क्या किए थे? इकट्ठा किए थे। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री, वह इतिहास में महानतम न्यायाधीश थे। ग्रेटेस्ट जज मीन्स होता है महानतम न्यायाधीश। आगे देखते हैं, विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका। ठीक है, वाज नेवर डिसीव्ड मतलब किसी के द्वारा धोखा नहीं दिया गया उनको। नार डिड ही एवर पनिश, ना ही वह कभी दंडित किए द रॉन्ग मैन माने गलत आदमी को। तो हम कहने मतलब विक्रमादित्य को धोखा नहीं दिया जा सका, ना ही वह कभी किसी गलत आदमी को क्या किए? दंडित किए। क्लियर, मतलब किसी से वो धोखा नहीं खाए, और ना ही वह किसी को कभी क्या किए? गलत आदमी को दंडित किए। तो गलत आदमी मतलब जैसे जो निर्दोष है उसको वो दंडित नहीं किए थे। क्लियर, मतलब दोषी है उसी को दंडित किए हैं। क्लियर, तो जिसको दंड देना चाहिए उसी को यानी को दंडित किए, गलत आदमी को दंडित नहीं किए। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, गिल्टी माने होता अपराधी, अपराधी लोग कांप जाते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उनके सामने आते थे। अपराधी लोग जब उनके सामने आते थे तो वे कांपते थे। यहाँ फार माना होगा क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट हिज आइज, कि उनकी आंखें वुड लुक स्ट्रेट माने सीधे देख लेंगी, इनटू देयर गिल्ट, उनके अपराध को। तो क्योंकि वे जानते थे कि उनकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लेंगे। एंड दोज, और वे हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, जो उनके पास कठिन समस्या के साथ आते थे, मतलब अपनी कठिन समस्या को लेकर आते थे या जटिल विवाद को लेकर आते थे। वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। बाय द वे, उस तरीके से ही सॉल्व देम, जिस तरीके से वह उनकी समस्या को हल करते थे।
एंड सो और इसीलिए इन इंडिया आफ्टर हिम, उनके बाद भारत में, व्हेन एवर एनी जज, जब कभी किसी जज ने यानी न्यायाधीश ने, प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, माने अपने निर्णय की घोषणा की। प्रोनाउंस्ड माने होता है निर्णय सुनाना भी होता है या घोषणा करना, विथ ग्रेट स्किल, अत्यधिक दक्षता के साथ। तो इसीलिए भारत में उनके बाद जब कभी भी, व्हेन एवर मीन्स जब कभी भी कोई जज, कोई न्यायाधीश अत्यधिक दक्षता के साथ अपने निर्णय की घोषणा किया यानी निर्णय सुनाया, इट वॉज सेड ऑफ हिम, तो उसके बारे में यही कहा गया। ऑफ हिम माने अबाउट हिम, बारे में, ऑफ मीन्स, तो उसके बारे में यही कहा गया, ही मस्ट हैव सेट, अरे वह अवश्य बैठा होगा ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर, अरे वह विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर अवश्य बैठा होगा। हैज़ एनीवन एवर सीन, क्या कभी किसी ने देखा है, एवर मीन्स कभी, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, क्या कभी विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन किसी ने देखा है? परहैप्स नॉट, शायद में नहीं। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट, सीट माना होगा सिंहासन, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट माना होता विद्यमान होना, एनी मोर माने अधिक और अधिक, तो डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर माने अब विद्यमान नहीं है। क्लियर? तो नॉट एग्जिस्ट एनी मोर माने होता विद्यमान न होना, तो क्योंकि सिंहासन अब विद्यमान नहीं है यानी वो अब सिंहासन है नहीं इस दुनिया में। आई एम गोइंग टू टेल यू, सिस्टर निवेदिता लेखिका इसकी बताने जा रहे हैं कि आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, हाउ इट डिसअपियर्ड, कि यह कैसे गायब हो गया। तो चलिए बताती हैं कैसे गायब हुआ। अब स्टोरी आप देखिए। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम माने कालांतर में, कालांतर में यानी कि जब समय बीतता गया उसको कालांतर, काल का अंतर यानी समय बीतने के बाद, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कालांतर में उन्हें भूल गए, उन्हें मतलब विक्रमादित्य को भूल गए। हिज पैलेस, उनका महल भूल गए, हिज फोर्ट्रेस, उनका किला भूल गए। तो मतलब भूलने का मतलब ये है कि जब विक्रमादित्य को भूल गए तो हिज पैलेस एंड फोर्ट्रेस, तो उनके महल और किले वर रूइंड, खंडहर हो गए, मतलब उस तरफ ध्यान लोग नहीं दिए, वहाँ महल वहल नहीं रह गया तो क्या हो गया, वह खंडहर हो गया, रूइंड मीन्स खंडहर। तो हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस, उनके महल और किले वर रूइंड, खंडहर हो गए या नष्ट हो गए, ठीक ना, नष्ट होना, खंडहर होना। द हीप्ड अप रूइंस माने खंडहरों के ढेर, हीप्ड अप माने होता है ढेर होना, रूइंस माने होता है खंडहर, तो खंडहरों के ढेर, तो रूइन वर्ब नाउन है देखिए खंडहर, तो रूइन माने खंडहर होना, इसके पहले आया। तो खंडहरों के ढेर, हैविंग बीन कवर्ड विथ, हैविंग बीन कवर्ड माने होता है ढक जाने के बाद, पार्टिसिपल है। क्लियर? विथ ग्रास माने घास से, डस्ट माने मिट्टी, ट्री माने पेड़, तो हो जाएगा खंडहरों के ढेर, घास, मिट्टी और पेड़ से ढक जाने के बाद, वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर माने चरागाह में बदल गए, टर्न इनटू माने बदल जाना, हो जाना, पास्चर माने चरागाह, फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को, फीडिंग माने होता है चराना, ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए चरागाह में बदल गए यानी चरागाह हो गए। ठीक, तो खंडहरों के ढेर जो है घास, मिट्टी और पेड़ों से ढक जाने के बाद पशुओं को चराने के लिए चरागाह में बदल गए। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज, गांव के लोग, विलेज पीपुल गांव के लोग, यूज टू सेंड देयर काउज, अपनी गायों को भेज दिया करते थे, आउट माने बाहर, अपने घर से बाहर, टू दीज पास्चर्स, इन चरागाहों में, टू ग्रेज, चरने के लिए। तो जगह गांव के लोग अपने गायों को बाहर इन चरागाहों में चरने के लिए क्या करते थे, भेज देते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग माने बहुत सुबह सुबह, द कैटल वुड गो माने कैटल मीन्स पशु, जानवर, वुड गो जाया करते थे, इन द केयर माने की देख रेख में, शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़के। तो कहना है कि सुबह में तड़के ही, अर्ली मीन्स तड़के ही यानी बहुत सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग माने सुबह सुबह ही पशु चरवाहे लड़कों की देख रेख में जाया करते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और शाम को देर तक वापस नहीं आया करते थे। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब लौटने का समय, रिटर्न मीन्स वापस, ठीक है, कहने कि शाम को तब तक वापस नहीं आते थे जब तक देर नहीं हो जाती थी। फिर कह रहे हैं व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब वापस आने का समय होता था, ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, तब एक चरवाहा लड़का, शेफर्ड बॉय मीन्स होता है चरवाहा लड़का, वुड कॉल आउट माने आवाज़ देना, बुलाना, तब बुलाता था, फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के किनारे से, एज मीन्स किनारा, पास्चर मीन्स चरागाह, तब एक चरवाहा लड़का चरागाह के किनारे से बुलाता था, ठीक है, या आवाज़ लगाता था।
पशुओं को बुलाता था, आवाज़ लगाता था। एंड ऑल द कैटल, और सभी पशु, एलांग विद देयर काउहर्ड्स, अपने चरवाहों के साथ। काउहर्ड मीन्स चरवाहा होता है, ठीक है। और वैसे तो काउ मीन्स गाय होता है, हर्ड माने झुंड होता है, क्लियर। तो गाय के झुंडों के साथ मतलब, लेकिन यहाँ काउहर्ड मीन्स चरवाहा होगा। तो दोनों होते हैं, अलग अलग अर्थ लोगे तो एलांग विद देयर काउहर्ड मतलब अपने चरवाहों के साथ, और सभी कैटल जो है अपने चरवाहों के साथ, वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी, क्लियर। अपने चरवाहों के साथ या जो भी मतलब गाय जितने झुंड थी सभी के साथ जो है उसके चारों ओर क्या करती थी, इकट्ठा हो जाती थी, ठीक है। जिसकी भी गाय रहेगी तो जो उसका चरवाहा रहेगा उसके साथ वो क्या करेगी, आके उसके चारों ओर, उस लड़के के चारों ओर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि सभी पशु अपने चरवाहों के साथ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, टुगेदर माने होता है एक साथ, दे वुड टर्न वे मुड़ जाती थी, होमवर्ड्स माने घर की तरफ, और एक साथ मिलकर वे घर की तरफ मुड़ जाती थी। तो वो लड़का आवाज़ लगाता था, चरवाहा लड़का, तो मतलब सभी पशु अपने चरवाहों के साथ जो है उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थी और अपने घर की तरफ मुड़ जाती थी। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, ऐसा ही था जीवन, शेफर्ड बॉयज माने चरवाहे लड़कों का, इन द विलेज, गांव में, अबाउट उज्जैन माने उज्जैन के आसपास के। तो कह रहा है कि उज्जैन के आसपास में गांव, ठीक है, आसपास के गांव में चरवाहे लड़कों का जीवन ऐसा ही था। उज्जैन के आसपास में के जो गांव थे वहाँ के चरवाहों के लड़कों का जीवन इसी प्रकार का था। इसी प्रकार था का मतलब वही सुबह लेके जाते थे पशु, शाम तक चराते थे, इस तरह से लौट कर आते थे। देयर वेयर मेनी ऑफ देम माने उनकी संख्या कई थी, मतलब वे संख्या में कई थे। इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, लॉन्ग डेज माने लंबे दिनों में, ऑन द पास्चर चरागाह पर। तो कह रहे हैं कि चरागाह पर लंबे दिनों में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, उनके लिए दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम माने बहुत समय होता था, फॉर फन माने खेल के लिए, फन मीन्स खेल या मनोरंजन। तो हम कह रहे हैं कि लंबे दिनों में, ठीक है, तो चरागाह में उनके पास जो है खेल के लिए भी बहुत समय होता था। तो वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, वे एक खेल का मैदान पाए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और यह कितना सुहावना था, डिलाइटफुल माने सुहावना, आनंदित करने वाला। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, पेड़ के नीचे की जमीन, वाज रफ एंड अनइवन, रफ माने होता है खुरदुरा, अनइवन माने होता है उबड़ खाबड़, ठीक है, जो मतलब समतल ना होना। तो कहना कि पेड़ के नीचे की जमीन जो है खुरदुरी और उबड़ खाबड़ थी। हियर एंड देयर माने होता है जहाँ तहाँ, यानी इधर उधर भी होता है, उसके इधर उधर यानी जहाँ तहाँ। द इंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन, बड़े पत्थर, ग्रेट मीन्स बड़ा भी होता है, बड़े बड़े पत्थर की इंड्स माने सिरा या नोक, जहाँ तहाँ बड़े पत्थर की नोकें। पीप आउट माने होता है बाहर की ओर निकली हुई थी, पीप माने से झाँकना होता है, झाँक रही थी मतलब बाहर की ओर निकली हुई थी। जहाँ तहाँ बड़े बड़े पत्थर की नोकें बाहर की ओर निकली हुई थी वहाँ पर। एंड इन द मिडिल, और बीच में देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक हरा टीला था, और वहाँ बीच में एक हरा टीला था। विच लुक्ड वेरी मच, जो बहुत अधिक दिखता था, लाइक ए जजेस सीट, न्याय के सिंहासन की तरह, जो बहुत अधिक मात्रा में न्याय के सिंहासन की तरह दिखता था। एट लास्ट, अंत में, वन ऑफ द बॉयज, उन लड़कों में से एक ने, थॉट सो, ऐसा ही सोचा, अंत में उन लड़कों में से एक ने ऐसा ही सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और इसी पर जाकर बैठ गया। ऐसा ही सोचा मतलब वह सोच लिया कि न्याय सिंहासन ही है, और जाकर उसी पर क्या किया, बैठ गया। फिर कहा आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, वह चिल्ला कर कहा, मैं कहता हूँ लड़कों, आई विल बी द जज, माने मैं न्यायाधीश होऊंगा, मैं न्यायाधीश बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी, और तुम अपने सभी केसेज माने होता मुकदमे या झगड़े मेरे सामने लेकर आ सकते हो। यहाँ बिफोर मैंने होगा सामने, क्लियर। तो और तुम अपने सभी मामले या झगड़े मेरे सामने लेकर आओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उसकी क्या करेंगे, सुनवाई करेंगे। ट्रायल्स माने सुनवाई करना, पैरवी करना। देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, और तब वह अपना चेहरा सीधा किया, स्ट्रेटेंड माने चेहरा सीधा किया, फेस में चेहरा। एंड वी केम वेरी ग्रेव, और बहुत गंभीर हो गया। टू एक्ट द पार्ट ऑफ ए जज, न्याय की भूमिका निभाने के, न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए। एक्ट माने होता है भूमिका, पार्ट सॉरी एक्ट द पार्ट माने भूमिका निभाना, एक्ट मीन्स निभाना, पार्ट मीन्स भूमिका, जज मीन्स न्यायाधीश। न्यायाधीश की भूमिका निभाने के लिए बहुत क्या हो गया, गंभीर हो गया। द अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरों ने देखा, द फन माने खेल की दृष्टि से, एट वंस माने तुरंत, तो दूसरों ने इसे तुरंत जो है खेल की दृष्टि से देखा। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और विस्परिंग माने होता है काना फूसी करते हुए या आपस में धीरे से कान में कुछ बात करना। देमसेल्फ माने स्वयं, और स्वयं में
के बीच में कानाफूसी करते हुए क्विकली पिकडम सब क्वेरल्स। क्विकली माने होता है जल्दी से, पिकडअप माने कर लिए, सम क्वेरल्स माने कुछ झगड़े, जल्दी से कुछ क्या कर लिए, झगड़े कर लिए। पिकअप माने उठाना, झगड़े उठाना मतलब झगड़े कर खड़ा कर लिए, यानी झगड़े कर लिए। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसी के सामने अपीयर्ड माने प्रस्तुत हो गए, प्रकट हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक समूह ने स्टेटेड माने होता प्रस्तुत किया, देयर केस माने अपना झगड़ा, प्रत्येक समूह ने अपने झगड़े प्रस्तुत किए। वन सेइंग दैट, एक कह रहा था कि ए सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, कि अमुक खेत उनका है। सर्टेन माने तो निश्चित या अमुक या कुछ भी होता है, कि अमुक खेत उसका है, उनका है। अंदर सेइंग दूसरा कह रहा था दैट इट वाज नॉट, कि यह नहीं है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से चलता रहा। सो ऑन मतलब इस तरह से आगे भी चलता रहा। दे ऑल वांटेड हिम, वे सभी उससे चाहते थे, टू सेटल द डिस्प्यूट, झगड़े का निपटारा करना, वे सभी उससे झगड़े का निपटारा करना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन माने अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग माने एक विचित्र बात, मेड इट सेल्फ फेल्ट, स्वयं महसूस होने लगी। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो इतना सामान्य दिखता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंड माने जब वह टीले पर बैठा था उससे पहले, कहने का मतलब यह है वह लड़का जो टीले पर बैठने से पहले बहुत सामान्य दिखता था। लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, वही अब इतना डिफरेंट दिखने लगा, नहीं अलग दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत गंभीर हो गया था। ग्रेव माने भी गंभीर होता, सीरियस माने भी गंभीर, यानी बहुत गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसके टोन माने स्वर, मैनर माने तरीके या व्यवहार, वर सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र हो गए थे, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गए थे। दैट ही द रेस्ट ऑफ द बॉयज, कि बाकी के लड़के वर ए लिटिल फ्राइटन, थोड़ा सा क्या हो गए, भयभीत हो गए। स्टिल दे थॉट, फिर भी वे सोचे, इट वाज फन, कि यह खेल है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप ए फ्रेश केस, वे के पुट अप माने पेश किए, ए फ्रेश केस माने होता नए विवाद, नए झगड़े, बिफोर हिम उसके सामने, फिर भी वे उसके सामने एक नया झगड़ा पेश कर दिए। एंड वंस मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, वह अपना निर्णय दिया या फैसला सुना दिया। एंड दिस वेंट ऑन, और ऐसा चलता रहा, फॉर आवर्स एंड आवर्स माने कई घंटों तक, टुगेदर माने उन साथ साथ, ऐसा उन लोगों के साथ साथ कई घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वह न्याय के सिंहासन पर बैठा रहा। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को सुनता रहा। प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज माने सजा सुनाता रहा, प्रोनाउंसिंग सेंटेंस माने सजा सुनाना। विथ सेम ग्रेविटी, वैसे ग्रेविटी माने था गंभीरता, वैसे ही गंभीरता के साथ, और वैसे ही गंभीरता के साथ किसी पक्ष को सजा सुनाता रहा, यानी सजा सुनाना मतलब निर्णय सुनाता रहा। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो गया, उन लड़कों के घर वापस लौटने का समय नहीं हो गया। एंड देन, और तब, ही जंप डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, वह अपने स्थान से कूद गया। एंड वाज जस्ट लाइक, और ठीक वैसे ही हो गया, लाइक एनी अदर काउहर्ड, जैसे कोई अन्य चरवाहा। देखिए काउहर्ड माने चरवाहा, यही उधर भी आया था काउहर्ड्स, ठीक ना, चरवाहों के साथ। तो द फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स माने इस घटना के बाद से, ऑनवर्ड्स माने होता है बाद में, ठीक है, तब बाद से, कहने का मतलब इस घटना के बाद से, कि मतलब वो बैठ जाता था, साधारण नहीं रह जाता था, फिर उतरने के बाद साधारण हो जाता था टीले पर से, क्लियर। तो इस घटना के बाद से, सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, यह चरवाहा इतना प्रसिद्ध हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, कि सभी जटिल विवाद, डिस्प्यूट्स माने झगड़े या विवाद, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने, पुट माने होता है प्रस्तुत किए जाने लगे या पेश किए जाने लगे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग हैपेंड, वही बात घटित होती थी, क्लियर। ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही बात होती थी। द स्पिरिट, क्या बात होती थी, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस, और न्याय की, ज्ञान और न्याय की आत्मा, वुड कम टू हिम, उसमें आ जाती थी, उसमें मतलब लड़के में आ जाती थी। एंड ही वुड शो, और वह दिखा देता था, देम उन्हें, द ट्रूथ माने सत्य, और वह उन्हें सत्य को दिखा देता था। बट व्हेन, लेकिन जब, ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, वह अपनी सीट से नीचे आता था, केम डाउन माने उतर जाना, नीचे आ जाना। ही वुड बी नो डिफरेंट, तब वह अलग नहीं होता था, फ्रॉम द अदर बॉयज, अन्य लड़कों से, तब वह अन्य लड़कों से अलग नहीं होता था, अलग नहीं दिखता था।
ग्रेजुअली माने होता धीरे धीरे। दिस न्यूज स्प्रेड, यह समाचार फैल गया। थ्रू द कंट्री साइड माने देश भर में। थ्रू द कंट्री साइड माने होता देहाती क्षेत्र से होकर मानी पूरा देश भर में। धीरे धीरे यह समाचार देश भर में फैल गया। क्या क्या तो फिर फैल गया तो हुआ क्या? ग्रोन अप माने होता वयस्क यानी बड़ी उम्र के। मेन एंड वोमेन पुरुष और स्त्रियाँ। वयस्क पुरुष और स्त्रियाँ या बड़ी उम्र के पुरुष और स्त्रियाँ। फ्रॉम ऑल द विलेजेस सभी गाँव से। वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स अपने झगड़े को लाने लगी। इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय चरवाहे लड़के के दरबार में। क्लियर? एंड ऑलवेज और हमेशा। दे रिसीव्ड ए जजमेंट वे एक ऐसा न्याय प्राप्त करते थे। दैट बोथ साइड्स अंडरस्टूड जिसे दोनों पक्ष समझ लेते थे। साइड माने पक्ष होगा। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड और इसलिए संतुष्ट होकर चले जाते थे। आगे देखते हैं। नाउ द किंग अब वह राजा हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन जो उज्जैन से दूर रहता था। हर्ड दिस स्टोरी इस स्टोरी को क्या किया? सुना। वेल ही सेड उसने कहा अच्छा। दैट वाई वह लड़का मस्ट हैव डिफिनेटली साइड निश्चित ही बैठा होगा। मस्ट हैव डिफिनेटली साइड में निश्चित रूप से बैठा होगा। ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। तो राजा ने कहा अच्छा। वह कहा कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वाज करेक्ट राजा का गेस माने अनुमान करेक्ट था, सही था। एज माने क्योंकि। द रूइंस माने खंडहर। अबाउट द मीडोज चरागाह के आसपास का। वर माने था। वंश माने पहले या एक बार। विक्रमादित्य पैलेस विक्रमादित्य का महल। क्योंकि चरागाह के ठीक है के आसपास का खंडहर पहले विक्रमादित्य का क्या था? महल था। क्लियर? वंश माने पहले भी होता है, यहाँ पहले हो जाएगा। पहले विक्रमादित्य का क्या था? महल था। इफ़ जस्ट यदि केवल। सिटिंग माने बैठ जाने से। द माउंट मतलब टीले पर। ब्रिंग्स माने ला दी जाती है। विजडम माने ज्ञान। एंड जस्टिस माने न्याय। टू द शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़के में। यदि कह रहा है कि यदि केवल ठीक है। इफ़ जस्ट यदि केवल। सिटिंग ऑन द माउंट यदि केवल टीले पर बैठ जाने से ही। ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़के में ज्ञान और न्याय ला दिया जाता है यानी आ जाता है वही। ही थॉट उसने सोचा। लेट अस डिग डीप तो हमें भी क्या करना चाहिए? गहरा खुदवाना चाहिए। उसने सोचा कि यदि केवल टीले पर बैठ जाने से चरवाहे लड़के में ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती है तो हमें उसे क्या करना चाहिए? गहराई से खुदवाना चाहिए। लेट अस डिग डीप हमें चाहिए। लेट अस माने हमें चाहिए। डिग माने खोदना। डीप माने गहरा। हमें गहराई से क्या करना चाहिए? खुदवाना चाहिए। एंड फाइंड द जजमेंट सीट और न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू मैं भी शैल सिट ऑन इट इस पर बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेज और सभी मुकदमे को क्या करूंगा? सुनूंगा। राजा ने कहा कि अब मैं भी उस पर बैठूंगा और सभी मुकदमे को सुनूंगा। अब चलिए देखते हैं उसका सपना पूरा हो पाता बैठने का कि नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए आगे देखते हैं। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य कहा कि तब मैं भी बैठूंगा उस पर और सभी मुकदमों को सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य राजा ने अभी कहा तब मैं बैठूंगा जब तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी मुझ में आ जाएगी। डिसेंड माने उतर कर आना। जैसे आत्मा ऊपर गई है स्वर्ग में वहाँ से उतर कर मेरे अंदर आ जाएगी। एज वेल माने होता भी। तो डिसेंड अपॉन मी एज वेल माने मुझ में भी आ जाएगी। तब वह आत्मा मुझ में भी आ जाएगी। एज वेल का अर्थ केवल भी होगा। ठीक है। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग और मैं हमेशा के लिए हो जाऊंगा ए जस्ट किंग एक न्यायी राजा। और मैं हमेशा के लिए एक न्यायी राजा हो जाऊंगा। सो माने इसीलिए या अतः विथ स्पेड्स एंड सावल्स। स्पेड्स माने होता है फावड़ा। सावल्स माने भी होता है कुदाल। इसीलिए फावड़ा और कुदाल के साथ जो मतलब खोदने वाला होता है कुदाल टाइप में उसको सावल्स कहते हैं। गहदाला या कुदाल। क्लियर? ऐसा उसकी हिंदी होती है। इसलिए फावड़ा और कुदाल के साथ द ग्रासी नाल मिस होता टीला के साइलेंट इसमें। वह घास युक्त टीला। वेयर द बॉयज प्लेड जहाँ पर लड़के खेलते थे। वाज ओवरटर्न्ड माने होता खोद कर पलट देना। वह घास युक्त टीला जहाँ लड़के खेलते थे उसे खोद कर क्या किया गया? पलट दिया गया। द बॉय वह लड़का हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज जो स्वयं को जज बनाया था न्यायाधीश बनाया था। वाज सारोफुल वह क्या था? दुखी था। ही फेल्ट उसने ऐसा महसूस किया। दैट मीन्स की समथिंग वेरी डियर टू हिम कि कोई चीज़ उसके लिए जो बहुत प्रिय हो। वाज बीइंग टेकन अवे वह उससे क्या कर ली जा रही हो? छीन ली जा रही। उसने ऐसे महसूस किया जैसे कि उसकी कोई प्रिय चीज़ उससे क्या छीन ली जा रही हो।
एट लास्ट माने अंत में, द लेबरर्स केम ऑन समथिंग, मजदूरों को, केम ऑन माने होता मिलना, समथिंग माने कुछ, कम ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब अचानक मिलना, जैसे खोद रहे हैं अचानक कुछ मिल गया। अंत में मजदूरों को अचानक कुछ मिला, खोदते समय कुछ मिला। दे अनकवर्ड माने होता मिट्टी की हटाए, मिट्टी को हटाना, कवर्ड मतलब ढकना, उसी को उल्टा हटाना, तो वे वहाँ की मिट्टी को हटाए। एंड फाउंड ए स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और एक काले संगमरमर की पटिया पाए। ध्यान देना, ब्लैक संगमरमर है, पूछा जाता है कैसी पटिया थी, ब्लैक संगमरमर, तो वाइट वाला गलत रहेगा। और वे काले संगमरमर की पटिया पाए। सपोर्टेड माने जो टिकी हुई थी। ऑन द हैंड्स माने होता हाथों पर, एंड विंग्स पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, यह भी पूछा जाता है कितने स्टोन एंजल्स थे, 25, जो 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिकी हुई थी। सपोर्ट माने सदी हुई, टिकी हुई। श्योरली, निश्चय ही, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था, निश्चित रूप से यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग माने अत्यधिक, रिजॉइसिंग माने तो खुशियाँ मनाना, अत्यधिक खुशियाँ मनाने के साथ, यानी अत्यधिक खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ जिसको कहते हो, क्लियर। इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कक्ष में रख दिया गया। हॉल ऑफ जस्टिस माने न्याय कक्ष, न्याय के लिए जो कमरा बना था, बड़ा हॉल, उसी में क्या किया गया, रख दिया गया। हॉल में तो बड़ा कमरा, न्याय के विशाल कक्ष में रख दिया गया। द किंग ऑर्डर हिज पीपुल, राजा अपनी प्रजा को आदेश दिया। टू ऑब्जर्व, ऑब्जर्व माने निरीक्षण करना, देखभाल करना, कि वह इसकी देखभाल करे। 3 डेज प्रेयर फास्टिंग, 3 दिन की प्रार्थना और व्रत रखें, 3 दिन का प्रार्थना और व्रत रखें। एंड अनाउंस दैट, और घोषणा कर दिया कि ऑन द 4th डे, कि चौथे दिन, ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, ही वुड असेंड माने होता बैठना या चढ़ना सिंहासन पर, थ्रोन सिंहासन, थ्रोन माने भी सिंहासन होता है, पब्लिकली माने होता जनता के सामने। और घोषणा कर दिया कि वह चौथे दिन जो है जनता के सामने इस पर सिंहासन पर क्या करेगा, बैठेगा, क्योंकि 3 दिन व्रत रहेगा, राजा व्रत रखेगा, और जनता से कह दिया कि आप लोग इसकी देखभाल करिए, 3 दिन व्रत रखूँगा, उसके बाद चौथे दिन पूरी जनता के सामने उस पर क्या करूँगा, बैठूँगा, सिंहासनारोहण होगा। अब देखते हैं बैठने को पाएगा नहीं आगे। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आ गई, चौथे दिन की महान सुबह आ गई जब उसको बैठना था। एंड द क्राउड्स असेंबल्ड, और क्राउड्स माने तो भीड़, असेंबल्ड माने इकट्ठा हो गई, और भीड़ इकट्ठा होने लगी। टू सी, देखने के लिए, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, अपनी सीट लेता हुआ, और राजा को अपनी सीट लेता हुआ, यानी कि सिंहासन, सीट में सिंहासन, सिंहासन पर बैठा हुआ देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई कि चलिए देख लेते राजा सिंहासन पर कैसे बैठेंगे। वॉकिंग माने चलकर, थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल से, लंबे हॉल से चलकर। केम द जजेज एंड प्रीस्ट, जजेज न्यायाधीश लोग आए, एंड प्रीस्ट, और प्रीस्ट माने तो पुजारी लोग, ब्राह्मण या पुजारी, और ऑफ द किंगडम, राज्य के न्यायाधीश और पुजारी लोग आए। फॉलोड बाई माने होता उनके बाद में, किंग माने राजा, उनके बाद में, फॉलोड बाई मतलब बाद में या पीछे पीछे, उनके पीछे राजा भी था, क्लियर, क्योंकि भाई पुजारी हैं तो आगे आगे जाएंगे मंत्रोच्चारण करते हुए, उनको लिवा कर पवित्र करते हुए, तो उसके बाद राजा भी उनके पीछे आएगा। तो कहना है कि उनके पीछे राजा था। देन, ठीक है, तब एज दे रीच द सीट, जैसे ही वह रीच पहुँचे द सीट, सिंहासन के पास, ऑफ जजमेंट, न्याय के, तब जैसे वे न्याय के सिंहासन के पास पहुँचे, दे पार्टेड इंटू 2 रोज, वे पार्टेड माने बंट गए, इंटू 2 रोज, 2 लाइनों में, रोज मीन्स लाइन, पंक्ति, तो जैसे वो सिंहासन के पास पहुँचे 2 लाइनों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडिल, राजा बीच में चल के जा रहा था। बोर्ड माने झुकाए हुए, बॉड मीन्स झुकाना, हिज हेड अपने सिर को, इन रिवरेंस, रिवरेंस माने आदर या श्रद्धा, राजा जो है आदर में या श्रद्धा में अपने सिर को झुकाए हुए बीच में चल रहा था। किनारे किनारे प्रीस्ट वगैरह हो गए, न्यायाधीश लोग, बीच में से राजा जाएगा, अब आदर में अपने सिर को झुकाया, क्योंकि सभी उसके अतिथि हैं उस समय, क्लियर, सबका सम्मान कर रहा है राजा, पुजारियों का और न्यायाधीशों का। फिर बीच में चलकर गया, ठीक है, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लैब, और सीधे गया, स्ट्रेट में सीधे, मार्बल स्लैब माने तो संगमरमर की पटिया, और सीधे संगमरमर की पटिया तक गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, जब राजा बैठने ही वाला था, ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर, जब राजा सिंहासन पर बैठने ही वाला था। वन ऑफ द एंजल्स, तब उन देवदूतों में से एक ने, बिगन टू स्पीक, बोलना शुरू कर दिया, देवदूतों में से एक ने कहना शुरू किया। क्या कहना कहा, स्टॉप, रुको, इट सेड, उसने कहा, ठीक है, मतलब देवदूत ने कहा, देवदूत के लिए वह या उसने का अंग्रेजी इट लिखा जाएगा, क्लियर।
डू यू थिंक, क्योंकि पत्थर का देवदूत था ना इसलिए, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन इट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देवदूत ने कहा क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं किया है, टू रूल, रूल मीन्स होता है शासन करना या होगा, नियम नहीं होगा, क्या तुमने कभी शासन करने की इच्छा नहीं किया है, ओवर किंगडम्स, उन राज्यों के ऊपर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे। क्या तुम कभी उन राज्यों के ऊपर शासन करने का इच्छा नहीं किए हो जो तुम्हारे अपने नहीं थे। फॉर ए वाइल माने होता कुछ समय तक, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा को एक भी उत्तर नहीं सूझा। ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि उसका जीवन अनजस्ट माने अन्यायपूर्ण, उसका जीवन कैसा था, अन्यायपूर्ण था। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबी शांति के बाद या खामोशी के बाद, ही स्पोक, उसने कहा, नो नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, तब जाओ, एंड फास्ट, और व्रत रखो, फास्ट माने व्रत रखना, एंड प्रे फॉर 3 days, और 3 दिन भगवान की क्या करो, प्रार्थना करो। सेड द एंजल, फरिश्ते ने कहा, एंजल मीन्स फरिश्ता या देवदूत। सो इस दैट, ताकि यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, तुम अपने आप को प्योरीफाई माने शुद्ध करना, पवित्र करना, शुद्ध कर सको, पवित्र कर सको, एंड बी वर्दी टू सीट ऑन द थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं योग्य हो सको। तो मतलब इस तरह से राजा ने कहा, हाँ वह भाई उसका जीवन अन्यायपूर्ण है, उसकी आत्मा गवाही नहीं कर रही थी कि हम न्यायपूर्ण हैं, तो कहा कि ठीक है तुम जाओ, तब 3 दिन फिर से व्रत रखो, ताकि अपने आप को मतलब पापों का प्रायश्चित कर सको, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सको, तब इस पर बैठने के लिए योग्य हो पाओगे। विथ दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, वह अपने पंख को फैलाया, देवदूत अपने पंख को फैलाया, एंड फ्लू अवे, फ्लू अवे मतलब उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने स्वयं को तैयार किया, विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, प्रार्थना और व्रत के साथ, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए। राजा प्रार्थना और व्रत के साथ दोबारा आने के लिए स्वयं को तैयार किया, एंड सीट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, दोबारा आने के लिए और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन बैठने के लिए स्वयं को तैयार किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार दोबारा द सेम थिंग हैपेंड माने वही बात हुई। एंड क्या बात हुई, एंडर स्टोन एंजल, दूसरा पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम, उनसे पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या उसने कभी इच्छा नहीं किया है, टू पजेस, पजेस माने रखना या अधिकार में रख लेना, द रिचेज माने धन, आदर्श दूसरों को, कि क्या उसने कभी दूसरे के धन को रखने की इच्छा नहीं किया है। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार किया, दैट ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सीट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह जजमेंट सीट यानी न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन एवर, जब कभी भी, द किंग ट्राइड, राजा ने प्रयास किया, टू ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई माने यहाँ होगा बैठना, स्थान ग्रहण करना होता है ऑक्यूपाई माने या बैठना, द थ्रोन माने सिंहासन। इस तरह से जब कभी भी राजा सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, ही वाज, ठीक है, ऑक्यूपाई मतलब बैठना या कब्जा करना भी होता है, इसका मतलब अधिकार करना, कब्जा करना, सिंहासन पर कब्जा करने का प्रयास किया, यानी कि वही बैठने का प्रयास किया। ही वाज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, तब उससे एक देवदूत द्वारा प्रश्न ही किया गया, किसी न किसी एक देवदूत द्वारा क्या किया गया, प्रश्न किया गया। एंड ही हैड टू विथड्रा, और उसे वापस लौटना पड़ा, विथड्रा मीन्स वापस लौटना। दिस वेंट ऑन, और ऐसा चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि केवल एक देवदूत नहीं बचा, सपोर्टिंग माने साधे हुए या टिकाए हुए, द मार्बल स्लैब, संगमरमर की पटिया, जब तक कि संगमरमर की पटिया को साधे हुए केवल एक देवदूत नहीं बचा, यानी अपने पंखों पर वही साधे हुए टिकाए हुए एक देवदूत नहीं बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा वेंट गया नियर द थ्रोन माने सिंहासन के पास, विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, अत्यधिक विश्वास के साथ। जब एक देवदूत बचा था तब राजा सिंहासन के पास अत्यधिक विश्वास के साथ गया। फार माने क्योंकि यहाँ होगा, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फेल्ट श्योर मतलब निश्चित रूप से महसूस, श्योर मीन निश्चित, क्योंकि वह निश्चित रूप से महसूस कर लिया था, यानी कि उसे पूरा विश्वास था। आप बीइंग अलाउड, कि उसे अनुमति हो जाएगी, बीइंग मीन्स होना, अलाउड अनुमति, टू टेक हिज प्लेस माने अपना स्थान लेने के लिए, मतलब वही सिंहासन पर बैठने देने के लिए, दैट डे, उस दिन, तो हो जाएगा फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। इसका मेन अर्थ होगा क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे उस दिन सिंहासन पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी, मतलब बैठने दिया जाएगा उस दिन। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन वह जैसे ही केम आया नियर द सीट, सिंहासन के पास, द लास्ट एंजल स्पोक, वैसे ही दूसरा देवदूत
कहा, क्या कहा? आर यू देन परफेक्टली प्योर, क्या तब तुम पूरी तरह से पवित्र हो? इन हार्ट, दिल से, क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से पवित्र है? मेन अर्थ इसका दिल से तुम पूरी तरह पवित्र, कहने वाला क्या तुम्हारा दिल तब पूरी तरह से पवित्र है? ओ किंग, हे राजा, इज योर हार्ट एज प्योर, यदि तुम्हारा, इज माने क्या, क्या तुम्हारा हृदय, इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय एज प्योर, उतना पवित्र है, एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, जितना छोटे बच्चे का, क्या तुम्हारा हृदय उतना पवित्र है जितना छोटे बच्चे का? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड वर्दी, तो तुम वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन ए सीट, उनके सिंहासन पर, यदि ऐसा है तो तुम वास्तव में उनके सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। नो, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो, नहीं, नो आई एम नॉट वर्दी, कहा कि मैं योग्य नहीं हूँ। फिर उसकी आत्मा नहीं गवाही दी कि हम योग्य हैं, क्लियर, क्योंकि अनजस्ट था। एंड एट दैट दीज वर्ड्स, और इन्हीं शब्दों पर मतलब जब लास्ट में फिर राजा ने कहा नहीं मैं योग्य नहीं हूँ, तो इन्हीं शब्दों पर द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई, फरिश्ता कहाँ उड़ गया? आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, संगमरमर को अपने सिर पर, सॉरी स्लैब माने पटिया, तो स्लैब माने वही पटिया थी, संगमरमर की थी, तो मतलब बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, पटिया को अपने सिर पर रख कर देवदूत क्या किया? उड़ गया। अंतिम देवदूत जो बचा था वो अभी उड़ गया। फिर लास्ट में है, देखिए लास्ट लाइन है, दिस वाज हाउ माने इस तरह से या इस प्रकार से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन डिसअपियर्ड, गायब हो गया, फ्रॉम द धरती से, फॉरएवर, हमेशा के लिए। इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन इस धरती से हमेशा के लिए क्या हो गया? गायब हो गया। तो इस तरह से आज ये पार्ट पूरा फिनिश हो गया। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी इस चैनल पे आपको करा दी जाएगी। तो इस आंसर पेपर भी आपको मिल जाएगा इस पर, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।